Hello students, today we do the topic of process synchronization कि process में हम तालमेल कैसे बना सकते हैं, that is unit 6. First of all, what is the synchronization process? आखिर synchronization process होता क्या है? As discussed earlier, a corporate process is one that can affect or can be affected by other process executing in a system. कॉर्पोरेट प्रोसेस क्या होती है? जो साथ साथ चलती है और जो दूसरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, सिस्टम में, ठीक है, उसके साथ एग्जीक्यूट करती है, उसको इफेक्ट करती है. सच कॉर्पोरेट प्रोसेस में आइदर डायरेक्टली शेयर अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस और टू अलाउ टू शेयर डाटा ओनली थ्रू फाइल्स. अब जो ये कॉर्पोरेट प्रोसेस होती हैं, ठीक है, या तो ये क्या करती हैं, दे डायरेक्टली शेयर द लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है, दैट इज शेयर बाय थ्रू फाइल्स. When corporate process concurrently share the data, it may result in data inconsistency. जब कोई corporate process किसी भी डाटा को शेयर करती है तो इसमें ये भी चीज़ हो सकती है कि जो आपका डाटा है वो consistent ना रहे, ठीक है, it may be inconsistent. Maintaining data consistency requires mechanism to ensure the orderly execution of corporate process. बेसिकली क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो डाटा है उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे तो इसके लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं दे हैव टू बी रन इन अ ऑर्डर्ड फॉर्म. दस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन अमंग द प्रोसेस. यानी कि जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती है इसमें क्या है कि हमें एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है प्रोसेस के बीच में. व्हेन कॉर्पोरेट प्रोसेस शेयर डाटा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन्स डाटा कंसिस्टेंसी. जब कॉर्पोरेट प्रोसेस जो होते हैं वो डाटा को शेयर करते हैं, ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होते हैं तो इसमें क्या होता है कि डाटा कंसिस्टेंट रहता है. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय यूजिंग सेवरल डिफरेंट टूल्स लाइक सेमाफोर, म्यूटेक्स एंड मोनिटर्स. जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या है प्रोवाइड करते हैं. इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे जरिए हमें ये चीज़ मिलती है, दैट इज सेमाफोर, म्यूटेक्स एंड मोनिटर्स. Synchronization is important for both user application and implementation of operating system. जो सिंक्रोनाइजेशन होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बिकॉज तालमेल बनना बहुत ज़रूरी होता है. जब कोई भी एप्लीकेशन में आप काम करते हो और जब दो एप्लीकेशन आपस में काम कर रही हैं सो देयर इज नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ताकि एक तो कंसिस्टेंसी बनी रहे. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यूजर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है? ए सेक्शन ऑफ कोड और अ सेट ऑफ ऑपरेशंस इन विच प्रोसेस में बी चेंजिंग शेयर्ड वेरिएबल्स, अपडेटिंग अ कॉमन फाइल और अ टेबल नॉन एज अ क्रिटिकल सेक्शन ऑफ दैट प्रोसेस. मतलब वो सेक्शन जिसमें काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं और द प्रोसेस में चेंज शेयर वेरिएबल्स, अपडेट करते हैं कोई फाइल को, दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन. ए प्रोसेस in the critical section if it execute code that manipulates shared data and resources. In other words, critical section is that overlapping portion of each process where shared data and resources are accessed. मतलब प्रोसेस क्या है? जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होता है और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और उसमें कुछ शेयर डाटा और रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, दैट इज अ क्रिटिकल सेक्शन. The critical section problem is designed to protect to achieve cooperation among process. इसमें क्या ये चीज होता है कि they have to achieve the cooperation among process. Each process should seek the permission to enter this critical section. कोई भी प्रोसेस होता है उसको क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए परमिशन की जरूरत होती है. दिस कोड सेक्शन दैट इम्प्लीमेंट दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड द एंटी सेक्शन. वो कोड सेक्शन जिसमें ये रिक्वेस्ट मेड होती है उसको हम एंटी सेक्शन बोलते हैं. There can be an exit section that follow critical section. यहाँ पे एक exit section भी होता है जो critical section को follow करता है. The remaining section is called the remainder section. For the process that execute concurrently, it should be ensured that the critical section should be made atomic. Basically जो भी process concurrently चलते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि जो critical section है वो क्या हो, atomic हो, ठीक है, क्योंकि अगर अटोमिक ना होगी और एक के साथ दूसरी तीसरी होगी सो दे मे बी प्रॉब्लम. सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. हम कौन सी चीज को जरूरी मानते हैं इस चीज के लिए कि सबसे पहले तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है. दैट मीन्स इट स्टेट्स दैट इफ वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन दैट क्रिटिकल सेक्शन. Thus only one of the process is allowed to execute in this critical section at a time.
Not two critical sections can be under execution simultaneously. This is also known as mutual exclusion principle. Basically mutual exclusion ये कहता है कि जब कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो दूसरा प्रोसेस क्या है अपना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता, यानी कि दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. एक प्रोसेस पहले चलेगा, दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज द बाउंडेड वेट. It states that if a process makes a request to enter this critical section before that request is granted, there is a limit of number of times other process allowed to enter the critical section. अब क्या होता है कि जब कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है तो वो साथ साथ में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है. जब रिक्वेस्ट को ग्रांट किया गया, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है. सो दैट इज द बाउंडेड वेट. नेक्स्ट इज द प्रोग्रेस. It states that the process cannot stop other process before entering their critical section if it is not executing in the critical section. अब इसमें ये चीज़ है कि जो प्रोसेस होता है they cannot stop other process from entering, वो दूसरे प्रोसेस को नहीं रोक सकता है अंदर आने से अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. ठीक है, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन में अगर कोई प्रोसेस नहीं है तो वो प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को भी क्रिटिकल सेक्शन में आने से नहीं रोक सकता. That's the structure of the process. There are 4 assumptions in critical section problem. इसमें क्या assumptions हैं? फर्स्ट, no assumption can be made about relative speed और number of process. मतलब यहाँ पे कोई speed की बात नहीं है और number of process की बात नहीं है. No process exit for indefinite interval of time in the critical section. कोई ये limit भी नहीं होती कि कितने टाइम के लिए वो process अंदर रहेगा. It's not possible to interrupt a memory operation. A number of mechanisms have been used to implement mutual exclusion. These mechanisms included hardware supported solution, OS primitive software solutions and construct implemented in programming languages. ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे एंट्री है, फिर उसके बाद क्रिटिकल है, देन एग्जिट है. सो दैट इज मतलब इसमें क्या है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू इंटरप्ट अ मेमोरी ऑपरेशन एंड नंबर ऑफ मैकेनिज्म हैड बीन यूज्ड टू इम्प्लीमेंट म्यूचुअल. म्यूचुअल में यही चीज़ है कि एक ही प्रोसेस आएगा, उसके बाद दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ता है. सो दैट इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन. ठीक है, और अ प्रोसेस. सेमाफोर्स. सेमाफोर्स क्या होते हैं? सेमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन टूल होते हैं जो डिसास्का ने 1965 में दिया था ताकि वो जो कंक्रीट प्रोसेस है, ठीक है, उनको मैनेज कर जाए. ठीक है, मैनेज करने के लिए एक सिंपल वेरिएबल है सेमाफोर. A semaphore S is a simple integer variable which can take non-negative values. जो क्या है, नॉन नेगेटिव वैल्यू लेता है. 2 different operation can be performed on semaphore. 2 operations को परफॉर्म किया जाता है सेमाफोर पे. That is first is wait and second is signal. Wait operation is also called P and signal operation is also called V. Because Dyskarska's original paper, the letter P is used for wait and letter V for digital signal. Sorry. ठीक है, तो P जो यूज़ किया जाता है वो वेटिंग के लिए किया जाता है और V यूज़ किया जाता है सिग्नल देने के लिए. एंट्री टू क्रिटिकल रीजन्स और एक्टिव प्रोसेस इज कंट्रोल बाय वेट ऑपरेशन एंड एग्जिट फ्रॉम क्रिटिकल रीजन इज सिग्नल्स बाय सिग्नल ऑपरेशन. जब कोई भी एंट्री होती है एक्टिव प्रोसेस में तो उसमें क्या है कि हम वेट के जरिए उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं और जब कोई भी चीज़ एग्जिट करनी है तो वो सिग्नल के जरिए कंट्रोल की जाती है. So wait operation, it decrements the semaphore value. If the value becomes negative, then the process executing the wait is blocked. इसमें क्या है कि ये क्या करता है, सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देता है. यानी कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, जो प्रोसेस क्या है एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूटिंग द वेट, ठीक है, उसको क्या है, वेट को क्या है, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा सिग्नल. It increments the semaphore value. If the value is not positive, then the process blocked, the wait operation is unblocked. So इसमें क्या है कि ये इंक्रीमेंट करता है और जो वेट है वो डिक्रीमेंट करता है. अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, जो प्रोसेस क्या है वेट के द्वारा ब्लॉक किया जाता है उसको अनब्लॉक कर दिया, यानी कि उसको सिग्नल दे दिया जाता है कि अब उसके चलने की बारी है. और वेट क्या करता है कि दूसरे को वेट करवाता है, सिग्नल उसको चलने में मदद करता है. सो दैट इज द सेमाफोर. ठीक है, जो नेक्स्ट सेक्शन है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.